Hello everyone, welcome back to Edmath Mentor. So today we will discuss our new topic, that is principle of mathematical induction. हम आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए इस वर्ड का क्या मतलब, इंडक्शन. इसका एक अपोजिट भी होता है, कौन? डिडक्शन. हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, डिडक्शन और इंडक्शन. डिडक्शन क्या होता है? डिड्यूस करना, बड़ी चीज़ से छोटी लेकर आना, डिड्यूस करना, घटाना उसको. इंड्यूस करने का मतलब होता है जनरेट करना, ठीक है, छोटी चीज़ से बड़ी बनाना, जनरेट करना उसको. तो सबसे पहले देखिए हम पता करते हैं डिडक्शन का क्या मतलब होता है. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कंक्लूड ए पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम ए जनरल रिजल्ट. मतलब आपको एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उसको आप उससे आप क्या निकाल सकते हो, एक पर्टिकुलर रिजल्ट. ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 रेज टू पावर n है ना, वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 2 से. 2 रेज टू पावर n ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 2 से. वेर n क्या है? n क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n क्या है? नेचुरल नंबर. मतलब आप इस 2 की पावर n को, जैसे कि n की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, n की जगह 2 की पावर 4, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा. आपके पास जनरल रिजल्ट है कि 2 की पावर n हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा 2 से. ठीक है, तो मैं इसे एक पर्टिकुलर रिजल्ट बना सकता हूँ, क्या? कि 2 की पावर 4 भी 2 से डिवाइड होगा. ये क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा. आपने एक रिजल्ट निकाल लिया कि हाँ ये 2 की पावर, जब मैं n की जगह 4 पुट कर दूंगा तो ये डिवाइड होगा. ठीक है, आपने इससे पर्टिकुलर रिजल्ट बना लिया. देखिए और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं बोल दूँ, हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, क्या? अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, यूनिट प्लेस, किसी भी डिजिट का, सॉरी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट, वो अगर क्या है 5 है या 0 है, तो वो नंबर डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा? 5 से. वो नंबर डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा? 5 से. ये आपके पास एक रिजल्ट है, ठीक है, जनरल रिजल्ट, कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 365 जो है ना वो 5 से डिवाइड होगा, इस बात का आपने कैसे पता किया? आपको जनरल रिजल्ट याद है कि किसी डिजिट के लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा. आप पर्टिकुलर एक नंबर ले आए 365, जिसकी आपको जिसको आपकी ज़रूरत थी, आपने बोल दिया कि हमेशा 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको जनरल रिजल्ट मालूम है. आपने इसको क्या कर लिया? इसे डिड्यूस किया है. इसको क्या है? इस पर्टिकुलर रिजल्ट को आपने कंक्लूड करके देखा कि हाँ 365 5 से डिवाइड होगा. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कौन आता है? 5. तो ऐसे जब हम जनरल रिजल्ट से एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिडक्शन. उसका रिवर्स, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल रिजल्ट. जब आप पर्टिकुलर रिजल्ट से किसकी तरफ बढ़ते हो? जनरल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूस करना. ठीक है, इसके बेस पे ही हम पढ़ेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो हमारे लिए जानना जरूरी है मेनली कौन? इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, हम आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन पढ़ना पड़ेगा? इंडक्शन. देखिए अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बोल दो कि 2 जो है ना वो 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा 4 भी 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा 8 भी 2 से डिवाइड होगा. लेकिन आप देखो ये क्या है? 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3. आप ऐसे ऐसे गैस करते चल रहे हो कि ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी. ऐसे ऐसे आपका गैस वर्क स्टार्ट हो गया. आप गैस करते चले गए कि हाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, सभी 2 से डिवाइड हो गए, और आप गैस करते करते पूछ गए आगे तक. ठीक है, तो ऐसे करते करते आप पहुंच जाते हैं एक पर्टिकुलर जनरल रिजल्ट तक. अगर 2 की पावर n आ गई हमारे पास, तो क्या वो 2 से डिवाइड होगी? इस चीज़ को सही बताने के लिए, इस चीज़ को सही प्रूव करना हमें, तो मैथमेटिकल साइंटिफिक रीज़न प्रूफ देना पड़ेगा हमें इसका कि हाँ ये सही है. और वो प्रूफ हम किससे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. इसी प्रिंसिपल से करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है. ठीक है, अगर आप अपने गैस वर्क से ऐसा कर लेते हो, जैसे देखो जो आपका गैस वर्क होता है वो जरूरी नहीं सही हो. मैथमेटिक्स के अंदर होता क्या है, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है और वो ट्रू है, लेकिन आपने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया जहाँ पे वो स्टेटमेंट फेल हो रही है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहती, कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि देखो मैं बोलता हूँ कि जो 84 है ना, 84 वो किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल है. ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 84 2 से डिविजिबल है. अब आप ये पता कर लो, आपने गैस वर्क लगा दिया कि जिस डिजिट के लास्ट में, जिस 2 डिजिट नंबर के लास्ट में 4 आएगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा. आपने ऐसा गैस वर्क लगा दिया कि जिस 2 डिजिट नंबर के लास्ट में 4 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा. कोई भी लिख दो आप, कोई, वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा. ये आपने अपना 2 डिजिट नंबर का क्या लगा दिया? गैस वर्क कि हाँ वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा. लेकिन
अगर आप एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ दो, एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसके लास्ट में 4 हो और वो 2 से डिवाइड ना होता हो, तो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपका फिर जनरल रिजल्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन आप नहीं ढूंढ पाए तो भी आपका ये गेस वर्क सही नहीं है, तो भी आपका ये सही नहीं। इसको प्रूफ करने के लिए आपको साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ेगा, उस चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ मेरा ये जनरल रिजल्ट जो मैंने बनाया ये सही है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ मेरा पहला जो मैंने ऑब्जर्वेशन की वो तो क्या थी कि जिसके लास्ट में 4 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसी ऑब्जर्वेशन बना लेता हूँ, क्योंकि बच्चा कुछ भी बना सकता है, मैं ऑब्जर्वेशन ऐसी बनाता हूँ कि 84 2 से डिवाइड हो रहे, तो मैं इसमें कितने डिजिट हैं 2, मैं ऐसे बोलता हूँ 2 डिजिट के जितने भी इंटीजर है, सॉरी नंबर है ना, वो हमेशा क्या होंगे 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। 2 डिजिट के जितने भी नंबर है, आपने 62 लिख दिया, हाँ 2 से डिवाइड हो गया। आपने 40 लिख दिया, हाँ ये भी 2 से डिवाइड हो गया। आप करते जा रहे हो, आप खुश होते जा रहे हो कि हाँ 2 डिजिट का नंबर कोई भी ले रहा हूँ डिवाइड होते जा रहा है। लेकिन मैंने ले लिया 47, नहीं हो रहा 2 से डिवाइड। मैंने ले लिया 31, ये भी तो 2 डिजिट नंबर, नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपको सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल काफ़ी होता है उस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए। आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, आप जो ऑब्जर्व करते जा रहे हो वहाँ पे अगर एक चीज़ आपके काउंटर में आ गई देन आप उस चीज़ को सही नहीं बोल सकते, आपका गेस वर्क वहीं पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये 84 का एग्जाम्पल था, सॉरी 2 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल छोड़िए। जैसे देखिए आप ऐसे गेस करते करते, जैसे वो पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो 3 डिवाइड हो रहे हैं किससे 3 से, 3 इसके डिवाइड होगा 3 से होगा, 3 भी डिवाइड होगा, ठीक है होगा। आप ऐसे करते करते पहुंच जाते हैं किस तक, n तक, ठीक है। 3n भी किससे डिवाइड होगा 3 से, और इसको बोलते हैं pn स्टेटमेंट। जब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस करते करते nth रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं pn स्टेटमेंट, ठीक है। उस pn स्टेटमेंट को फिर हम प्रूफ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, और वहां पे प्रूफ होने के बाद कि हाँ हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के इसको सही प्रूफ कर दिया, देन वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, जहाँ पे n क्या होता है कि नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे गेस करते करते आप अपनी pn स्टेटमेंट तक पहुंच जाते हैं, और उस pn स्टेटमेंट को फिर आप प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। देन वो अगर ट्रू हो जाती है तो बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर वो pn स्टेटमेंट मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू नहीं होती देन इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको एक जैसे, मतलब आप बोलो कि हाँ 3 की पावर डिवाइड हो रही, मतलब ये तो होएगा डिवाइड, लेकिन आप ऐसा एग्जाम्पल सोच रहे हो जैसे कि वो 84 2 डिजिट नंबर, आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हो कि 84 40 60 सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। आप बोल दोगे कि हाँ 2 डिजिट नंबर सारे के से डिवाइड हो रहे हैं 2 से, लेकिन जब तक आप उस बात का साइंटिफिक प्रूफ नहीं देते, आप कितने भी गेस कर लो, उस चीज़ के कितने भी एग्जाम्पल ले आओ कि हाँ ये भी 2 डिजिट नंबर है 2 से डिवाइड है, ये भी, मतलब ऐसे कितने भी उस चीज़ को सेटिस्फाई करने वाले एग्जाम्पल आप दे दो किसी भी स्टेटमेंट के, वो सही प्रूफ नहीं होगी जब तक आप उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर देते, ठीक है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको कोई pn स्टेटमेंट बनानी हुई है ना, आपको इंडक्शन से उस स्टेटमेंट को इंड्यूस करना, आपको हमारे मतलब क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर अभी क्या मिलेगा, ऑलरेडी pn स्टेटमेंट गिवन मिलेगी, मतलब गैस किए हुए आप nth रिजल्ट तक पहुंच चुके और आपको pn स्टेटमेंट गिवन मिलेगी। सिर्फ आपको उस pn स्टेटमेंट को प्रूफ करना है बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता क्या है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ pn इज ए स्टेटमेंट, आप pn स्टेटमेंट तक पहुंच चुके, मतलब आपने जो गैस किया था करते करते आपने pn स्टेटमेंट बना लिया, अपना कंजेक्चर, गैस वर्क को हम कंजेक्चर भी बोल सकते हैं, क्या कंजेक्चर। आपने अपने क्या बना लिया, आपने गैस वर्क और गैस वर्क आपने क्या बना ली, अपने गैस वर्क करके क्या बना ली, pn स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। आपको पता नहीं वो ट्रू है या नहीं। देखिए इफ pn इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, जहाँ पे n आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। p1 इज ट्रू, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। आपका सबसे पहला काम है आप उस स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करिए क्या वो स्टेटमेंट सही है n इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद देखिए इफ pk प्लस 1 इज ट्रू, अगर pk प्लस 1 ट्रू हो जाता है, वेन एवर pk इज ट्रू, जब pk ट्रू हो, ठीक है, दैट इज ट्रूथ ऑफ pk, मतलब आपने मान लिया, आप खुद मान के चलोगे वेन एवर pk इज ट्रू, आप ये चीज़ खुद मान के चलोगे कि pk ट्रू है, और क्या आप प्रूव करोगे कि pk प्लस 1 भी ट्रू है, दैट इज ट्रूथ ऑफ pk। क्या इंप्लाइज करना चाहिए, क्या इंप्लाइज करना चाहिए, द ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1।
पीके को आप मान के चलोगे कि ये चीज़ ट्रू है और पीके प्लस वन को प्रूव कर दोगे, तो जो पीएन स्टेटमेंट है ना वो हर एक नेचुरल नंबर एन के लिए क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। आई थिंक आपको इस बात का मतलब समझ नहीं आया, देखिए अब समझ में आएगा, हम इसको अच्छे से करेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट। मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, आपको समझ आएगा। लेकिन ये एक्चुअल स्टेटमेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता क्या है, यूज कैसे करना है, इसके ये दोनों स्टेप आपको बताएंगे। हम इसका वर्किंग रूल डिफाइन कर रहे हैं अब 3 स्टेप्स में। इसका वर्किंग रूल और इसकी डेफिनेशन कुछ एक जैसी हैं, आप उनको देख सकते हैं। वर्किंग रूल आपको इससे इजी लगेगा आई थिंक। सो देखिए वर्किंग रूल क्या बोलता है, आपको कोई भी पीएन स्टेटमेंट मिलेगी, जैसे मैंने बोल दिया पीएन स्टेटमेंट है मेरी 2 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाई 2। मैंने ये मेरी पीएन स्टेटमेंट बना दी, पीएन जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर। मेरी पीएन स्टेटमेंट क्या है कि 2 रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाई 2, ये हमेशा 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए आपको आपकी स्टेटमेंट को हमेशा प्रूफ करना है, किसके लिए, आप वर्किंग रूल समझ लीजिए। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप वीडियो देखते रहना, लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि जब आप हर एक क्वेश्चन को देखोगे तो बार बार उस क्वेश्चन को करोगे तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड है, वर्किंग रूल है, हर क्वेश्चन के साथ आपका इंप्रूव होता जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रूव दैट P1 इज ट्रू। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को किसके लिए प्रूव करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। आपको n इक्वल टू 1 चेक करना है कि ये चीज़ डिविजल होगी 2 से, आप n की जगह 1 पुट करोगे। P ऑफ n का क्या मतलब है, ये पीएन स्टेटमेंट है आपकी, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करो P ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा, 2 इज डिविजल बाई 2। ये बात ट्रू है कि 2 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली ट्रू है। तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी किसके लिए, हमें प्रूव करनी थी 1 के लिए ट्रू है, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी किसके लिए, 1 के लिए। उसके बाद का स्टेप देखो, एज्यूम, हम मान लेंगे pk टू भी ट्रू। हमारी pk क्या है, ट्रू, मतलब n की जगह आपको क्या पुट करना है, k। n की जगह आपको क्या पुट करना है, k, किसके अंदर, pn स्टेटमेंट के अंदर। तो आप ये चीज़ मान लेंगे कि 2 रेज़ टू पावर k इज डिविजिबल बाई 2। n की जगह k पुट करोगे आप, और आप मान लोगे कि ये चीज़ क्या है, डिवाइड होगी किससे, 2 से। ये चीज़ हमें मान के चलनी है। हमारा सेकंड स्टेप हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन में यही रहने वाला है कि आप n की जगह k मान के चलोगे, मतलब pk को हमेशा मान के चलना है कि ये ट्रू है। उसके बाद प्रूफ किसके लिए कर दोगे, k प्लस 1। ये k है, ये k प्लस 1, उससे जस्ट अगला नेचुरल नंबर आप k के लिए मान लोगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं n यहाँ पे क्या होता है, पीएन स्टेटमेंट के अंदर n यहाँ पे क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। तो आप n इक्वल टू 1 के लिए तो उसको प्रूफ करके दिखा देते हो, डायरेक्ट पुट कर दोगे। लेकिन n इक्वल टू k के लिए आप मान के चल पड़ते हो, ये भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, k भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। और उसके बाद k प्लस 1 के लिए आपको उसको प्रूफ करना है, मतलब उससे अगला, जस्ट अगला नेचुरल नंबर, उसके लिए आपने उसको प्रूफ कर दिया कि हाँ ये सही है। तो मतलब वो हर एक, अगर ये तीनों स्टेप आप कर देते हो और लास्ट में प्रूफ हो जाता है कि हाँ P ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, ट्रू, मतलब 2 रेज़ टू n की जगह क्या पुट कर दो, k प्लस 1। ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। देन आप समझ लेना ये स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है, ट्रू है, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने कि k के लिए मान लिया और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया, तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। क्योंकि सोच के देखो, आप k के लिए मान लेते हो, ये k कुछ भी हो सकता है, 1000 2000 कुछ भी, और उससे जस्ट अगले के लिए आपने प्रूव कर दिया। इस चीज़ के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। आप थोड़ा सोच के देखो, आप k को कुछ भी मानो, कुछ भी, इस k के अंदर सारे नेचुरल नंबर कवर होंगे। अगर आपने k को 2 मान लिया, 2 के लिए ट्रू होगी, और आपने 3 के लिए प्रूव कर दी, तो 2 और 3 के लिए प्रूव होगी ना। ऐसे इस k को कुछ ही मान लो, 100 मान लो, 100 के लिए आपने इसको मान लिया कि ये सच है, और 100 से अगला 101 के लिए आपने प्रूव कर दिया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सभी के लिए सही है। तो ये k कोई भी नेचुरल नंबर है जिसके लिए आप इसको मान लेते हो, और k प्लस 1 उससे जस्ट अगले के लिए आप उसको प्रूव कर देते हो, तो आपकी जो स्टेटमेंट है पीएन स्टेटमेंट, वो ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। क्योंकि इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर, ये जो 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट के अंदर k और k प्लस 1 के अंदर आपके सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि आप एक के लिए तो मान लेते हो और उससे जस्ट अगले के लिए प्रूव कर देते हो, मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो ये था आपका वर्किंग रूल किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है इसके अंदर, तो आप स्पेशली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी देखिए हम अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे बारी बारी, और देखेंगे कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप किसी भी स्टेटमेंट पीएन को ट्रू प्रूव करते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स।
सो लेट्स सी हमारी स्टेटमेंट क्या है कि जो 3 रेज टू पावर हमारी Pn स्टेटमेंट क्या है, जो 3 रेज टू पावर n है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा किससे, n से। मतलब 3 रेज टू पावर n हमेशा n से बड़ा रहने वाला है, जहाँ पे n एक क्या है, नेचुरल नंबर। आपकी Pn स्टेटमेंट हमेशा n एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन मिलेगी आपको, क्योंकि आप जो गैस वर्क करते हो करते जाते हो वो एक नेचुरल नंबर पुट करते करते आप अपने जनरल रिजल्ट तक पहुंच जाते हो, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता कि ये आपका रिजल्ट सही है। ये आपने कंजेक्चर बना लिया, आपका गैस वर्क यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन कर ली कि ऐसा बन रहा है मेरा रिजल्ट, तो आपको अभी भी नहीं पता ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम इसको बाय साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। मतलब ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आप हमेशा ये बोल सकते हो कि 3 रेज टू पावर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, n से। तो हमारे वर्किंग रूल के अंदर स्टेप्स क्या थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के? फर्स्ट स्टेप था कि आप उस चीज़ को प्रूव करोगे, किसके लिए प्रूव करोगे, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करोगे, ठीक है। आप अपनी स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे कि वो चीज़ सही है या गलत। तो देखिए यहाँ पे 1 पुट कीजिए, p ऑफ 1 निकालिए, क्या आएगा p ऑफ 1, 3 रेज टू 1 ग्रेटर देन 1, कितना आया 3 ग्रेटर देन, ट्रू होगा ये चीज़। तो 3 बड़ा होता है 1 से या छोटा होता है, 3 तो ऑब्वियसली बड़ा होता है, ठीक है। अगर 3 बड़ा है 1 से तो 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, p ऑफ 1 क्या होगी आपकी स्टेटमेंट, p ऑफ 1 इज ट्रू। आप लिख दोगे कि p ऑफ 1 इज ट्रू है हमारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड का सेकंड स्टेप क्या है कि आप उस स्टेटमेंट को एज्यूम करके चल पड़ोगे फॉर n इक्वल्स टू k के लिए कि वो स्टेटमेंट सही है, जहाँ पे k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लो कि एज्यूम n इक्वल्स टू k क्या आपका ट्रू, ठीक है। तो आप मान लीजिए जो आपकी pk है ना, pk इज ट्रू, ठीक है। तो pk को ट्रू मान लेते हैं। अगर pk ट्रू है तो pk स्टेटमेंट क्या आएगी, p ऑफ k क्या आएगी, सच दैट 3 रेज टू पावर जो k है ना वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा, k से, ठीक है। ये आपके पास एज ए गिवन रिजल्ट यूज होगा, एज ए गिवन रिजल्ट, क्योंकि आपने इसको एज्यूम किया है क्या कि n इक्वल्स टू k के लिए, सॉरी n इक्वल्स टू k के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या ऑलवेज, pk स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो सेकेंड स्टेप हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, कि 3 रेज टू पावर k बड़ा रहेगा किससे, k से। इससे जस्ट आगे वाले नंबर के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। अगर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमारी थर्ड रूल, वर्किंग रूल के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि आप p ऑफ k प्लस 1 को क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे कि वो चीज़ सही है। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हो जाएगी, प्रूफ, ठीक है। तो अब देखिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें इसको ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले 1 के लिए आपने प्रूफ किया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप मान लेते हो कि ये ट्रू है, ठीक है, प्रूफ नहीं करना होता। तो 3 रेज टू k हमेशा किससे बड़ा रहेगा, k से। 3 रेज टू k हमेशा बड़ा रहेगा k से। ये चीज़ आपके पास एज ए गिवन स्टेटमेंट यूज होगी कि ये हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ कर दो। तो p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या आएगी, p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगी, 3 रेज टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट करना मेरे को n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो मैंने n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया। 3 रेज टू k प्लस 1 बड़ा रहेगा किससे, k प्लस 1 से। अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दूं कि 3 रेज टू k प्लस 1 बड़ा रहेगा किससे, k प्लस 1 से, तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। 1 के लिए हम प्रूफ कर चुके, सही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको जो चीज़ कभी देखो, कभी भी कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो जो चीज़ आपको गिवन होती है आप उसी को यूज़ करते हो ना, या फिर इसको उठा के आप कुछ ऐसा करते हो, जोड़ घटा मतलब कैलकुलेशंस करते करते लास्ट तक पहुंच जाते हो आपकी जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है उस तक। या फिर आपको जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है अगर वो इक्वल में दे रखी है, ऐसे कोई स्टेटमेंट आपको ऐसे प्रूव करनी है कि x इक्वल टू वाई, ये चीज़ प्रूव करनी है, तो आप दोनों साइड तो कभी नहीं उठाते, आप एक साइड उठा के चल पड़ते हो और उसमें जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हुए आप राइट साइड लेके आ जाते हो लास्ट तक, तो आपकी वो स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाती है कि हाँ ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमें इनइक्वलिटी दिखानी है तो हम क्या करेंगे, हमारी गिवन स्टेटमेंट को कंप्लीट उठाएंगे क्योंकि वो चीज़ तो ट्रू है ना। तो 3 रेज टू पावर k ग्रेटर देन है k से, ये मेरे को गिवन है, मैंने इसको उठा लिया। मैं दोनों साइड सेम वर्क करूंगा इनइक्वलिटी के, पॉजिटिव वर्क, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करवा ली, 3 रेज टू k इंटू 3 से मल्टीप्लाई करवा ली, ग्रेटर देन 3 इंटू k, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करवा ली। तो इस साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एज यू नो इनइक्वलिटी का साइन कब चेंज होता है, जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। या फिर आप दोनों साइड इनवर्स ले लो दोनों का, कि दोनों साइड को रिवर्स कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए
अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। तो ये 3 k इंटू 3 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 k प्लस 1। ये किससे बड़ा आ गया 3k से। देखिए 3 k प्लस 1 3k से बड़ा आ गया, लेकिन हमें बड़ा किससे दिखाना है k प्लस 1 से, हमें किसी 3k से बड़ा नहीं दिखाना। लेकिन मैं देखिए 3k को क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं अगर 3k को ऐसा लिख दूँ k प्लस 2k तो कोई दिक्कत नहीं, वही 3k होता है। मेरा 3 k प्लस 1 किससे बड़ा है k प्लस 2k से, लेकिन दिखाना किससे k प्लस 1 से। तो अब हमारा लास्ट बचता कौन है 2k, क्योंकि k भी आ चुका 1 और 2k। अगर 1 और 2k में पता चल जाए कौन बड़ा है तो हमें पता चल जाएगा ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ 2k, क्योंकि k यहाँ पे हमेशा कौन रहने वाला है कि नेचुरल नंबर। k अगर एक नेचुरल नंबर है तो आप सोचिए कि जो 2k है वो कभी 1 से छोटा होएगा, कभी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और आप 1 पुट करोगे तो कौन आएगा सीधा 2। तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या रहने वाली है बड़ी। कहने का मतलब ये है कि जो k प्लस 2k स्टेटमेंट आपकी है k प्लस 2k, ये वाली स्टेटमेंट k प्लस 2k ये हमेशा किससे बड़ी रहेगी k प्लस 1 से फॉर एवरी नेचुरल नंबर k, क्योंकि यहाँ पे k कौन है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, आपका k प्लस 2k इससे बड़ा रहेगा ऑलवेज। देखिए अगर मैं बोलूं कि 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 5 बड़ा है 1 से ऑब्वियसली। ठीक है, देखिए अगर आपको डायरेक्ट कभी 5 को 1 से बड़ा प्रूव करना है, आप उसको 4 से बड़ा प्रूव कर दो, मतलब 1 से जो भी चीज़ बड़ी है ना आप उस स्टेटमेंट को उससे भी बड़ा दिखा दो, तो वो ऑब्वियसली 1 से तो बड़ी हो ही जाएगी ना। अगर आपको 5 को 1 से बड़ा प्रूव करना है, आपने 5 को 4 से बड़ा प्रूव कर दिया और 4 किससे बड़ा था 1 से बड़ा था, तो ऑब्वियसली 5 1 से बड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 5 4 से बड़ा है। हमने दिखाते कि 3 प्लस 1 किससे बड़ा है k प्लस 2k से, और k प्लस 2k किससे बड़ा है k प्लस 2k बड़ा है k प्लस 1 से, क्योंकि देखिए k प्लस 2k और k प्लस ओनली 1 ये चीज़ हमेशा 1 से बड़ी रहेगी ना, तो ये ऑब्वियसली किससे बड़ा रहने वाला है k प्लस 1 से। तो अब ये देखिए ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, देन ये स्टेटमेंट 3 प्लस 1 जो है ये किससे बड़ी हो जाएगी k प्लस 1 से। तो 3 प्लस 1 किससे बड़ी हो जाएगी k प्लस 1 से। यहाँ से आप बोल सकते हो कि हमारी स्टेटमेंट p ऑफ k प्लस 1 क्या होगी ट्रू, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट हमेशा इससे बड़ी रहेगी। और किसको लेके चले थे हम, हमारी एज्यूम जो हमने स्टेटमेंट की थी सेकंड पॉइंट में, जो मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड पॉइंट होता है कि n इक्वल्स टू k क्या है हमारा ट्रू, उसको हम एज्यूम करके चले थे, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। हमने उसको यूज किया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई की और कैलकुलेशंस की और दिखा दिया कि 3 k प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन रहेगा किससे k प्लस 1 से। तो हमारी k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या होगी प्रूफ। यही तो था मैथमेटिकल इंडक्शन कि आप n इक्वल टू 1 के लिए उसको प्रूफ कर दो। हमने कर दिया कि हाँ 3 1 से बड़ा होता है, k के लिए उसको मान के चल पड़ो, n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम मान के चल पड़े कि 3 k बड़ा रहेगा k से, और k प्लस 1 के लिए उसको क्या कर दो प्रूफ कर दो, देन वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, वो स्टेटमेंट pn क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वह इस क्वेश्चन पे खत्म होता है, क्योंकि आपने k प्लस 1 को क्या प्रूव कर दिया ट्रू प्रूफ कर दिया, देन आपकी स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू, hence the mathematical induction। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।